डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास सबसे पहला लॉ क्या है जनाब कि ए यूनियन बी, इस पे लगता है होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये बराबर किसके होता है जनाब? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसा ही है। अगर मैं इसकी वेन डायग्राम बताऊं तो कैसी बनती है? लेट मी कॉपी। जनाब इसकी वेन डायग्राम आप बताएं कैसी दिखेगी? वो ये कह रहे हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि ए और बी के अलावा सब कुछ। ये बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ? तो हम सब कुछ शेड करेंगे सिवाय किसके? ए और बी के यूनियन के अलावा। तो आप देखें कि मैंने ए और बी के बाहर सब शेड कर दिया बड़ी शाइस्तगी से। कोशिश भी कर रहा हूँ कि सही तरीके से हो जाए। तो आप देखिए मैंने ए और बी के अलावा सब कुछ शेड कर दिया। कोई मसला ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में? आगे चलते हैं। एक और डी मॉर्गन्स लॉ है हमारे पास। वो क्या है जनाब कि ए इंटरसेक्शन बी अगर होल कॉम्प्लीमेंट हो तो ये हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी छोड़ दो और उसके अलावा जो है वो सब पकड़ लो। तो हम ए इंटरसेक्शन बी छोड़ देंगे और उसके अलावा सब कुछ शेड कर देंगे। बात क्लियर है भाई? कि हम जो है वो ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन छोड़ देंगे और उसके अलावा सब शेड कर देंगे। नहीं आती सर ये वन डायग्राम एग्जाम में आती हैं? अच्छा, आमना पूछ रही हैं। यार ये सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कल को जब एंट्री टेस्ट में या यूनिवर्सिटी में जाके बच्चे जलील होते हैं ना, तो उस वक्त टीचर को बड़ी गालियां पड़ती हैं कि भाई किस टीचर से पढ़ के आए थे? फारिग टीचर से। तो उस वक्त इंशाल्लाह आप जो है ना भाई का नाम लेंगे और बोलेंगे नहीं हम एहसन पटेल से पढ़ के आए हैं, उसने हमें सब पढ़ाया था। समझे बच्चों? बात समझ में आई कि क्यों पढ़ा रहा हूँ? हाँ भाई आमना, बात समझ में आ गई क्यों पढ़ा रहा हूँ? कल को यूनिवर्सिटी में आती है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के टेस्टों में आती है, ठीक है, और बेसिक नॉलेज है। सिंध बोर्ड में पता नहीं क्यों नहीं है, हालांकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो सिंध बोर्ड का जो सिलेबस है वो तो आपको पता है 50 साल पुराना है, तो उन्होंने कभी ऐड नहीं किया इसको। अच्छा जी।
तो ये दो बातें क्लियर हो गई। अब जनाब हम करते हैं सवाल। सवाल हमारे पास है जनाब, जो कि मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। बुक है ना भाई सबके पास? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैं यहाँ पर आप लोगों को सेट बना के दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि इफ यूनिवर्सल जो है वो बराबर है एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब होता है इंटीजर, ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं कि माइनस वाज लेस देन एक्स लेस देन 5। जरा मुझे बताएं कि ये सेट क्या बनेगा इन एक्चुअल। अभी एक्चुअली सेट क्या बनेगा? 0 से 5 तक? नहीं, 0 से 5 तक तो नहीं बनेगा। 1 2 3 4 सही बताया। 1 2 3 4 बनेगा। और से देखें सवाल में क्या कह रहा है। -1 से बड़ा 0 रह गया, 0 नहीं बताया आपने। 0 भी आएगा वहां। ए बताएं, ए क्या आएगा? सही बताया, 1 2 3 आएगा। क्या बाकी हजरात के समझ में नहीं आ रहा है? आम नॉर वहाँ के। बी सेट है हमारे पास जनाब जेड सच दैट जेड, फिर कह रहे हैं बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कह रहे हैं कि 2 लेस देन जेड लेस देन इक्वल्स टू 4। तो यार आप ये हमारे पास सेट क्या बनेगा? 2 उसने मना कर दिया तो सिर्फ आएगा 3 और 4। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? देन वेरीफाई करना है आपको। वेरीफाई क्या करना है? पहले पार्ट में आपको डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब दोनों पार्ट करने हैं आपको, ए यूनियन भी होल कॉम्प्लीमेंट भी और ए इंटरसेक्शन भी होल कॉम्प्लीमेंट भी। उसके बाद आपको करना है वेरीफाई कि बी माइनस ए जो है वो बराबर है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। जनाब इसको सॉल्व करके इसकी तस्वीरें मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है, तीनों बच्चे। और उसको फिर मैं करेक्शन जो भी होगी उसके अंदर मैं आपको करके दे दूंगा। थर्सडे को इंशाल्लाह फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी टाइम निकाल के अभी कर लें, टाइम है आपके पास 5-7 मिनट है, तो अभी कर लीजिए और अभी तस्वीर भेज दीजिए मुझे, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह थर्सडे को नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू होगी।